महाकाल के मंदिर में जिस लड्डू का भोग लगता है और जिसे लोग प्रसाद के तौर पर अपने घर ले जाते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है लड्डू बनाने में घी का उपयोग होता है। और यहाँ जो घी उपयोग होता है इन लड्डू को बनाने में, वो सांची का घी रहता है। और हमारे पास जो सांची घी है उसकी क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ सांची घी, ये पूरी रिपोर्ट है जो सबमिट की जाती है जब भी सांची के यहाँ पर 200 जार, जैसे इस रिपोर्ट में 200 जार जो है 15 किलो के वो यहाँ पर आए, उसकी पूरी जो रिपोर्ट है वो साथ में सबमिट की जाती है और फूड डिपार्टमेंट के लोग इसे ओके करते हैं। उसके बाद ही उस घी का उपयोग इन लड्डुओं को बनाने में किया जाता है। और चूंकि जो लड्डू बनाने वाले हलवाई हैं और जो महिलाएं हैं जो इन लड्डुओं को बनाती हैं, पैकिंग करती हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये लोग कितना ध्यान रखते हैं शुद्धता का, साफ सफाई का, क्योंकि पूरे समय यही लोग यहाँ पर जो है काम करते हैं। मैडम, आप यहाँ पर प्रतिदिन लड्डू बनाते हैं? जी। कितने लड्डू यहाँ पर प्रतिदिन? जय श्री महाकाल के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करती हूँ। ये हमको काफ़ी समय से हम ये काम कर रहे हैं और यहाँ पर हम जैसे हम एक गृहिणी है, कर्मचारी भी है यहाँ पर, तो जैसे हम हमारे घर को साफ सफाई के साथ हम कार्य करते हैं घर में, उसी तरीके से हम यहाँ भी उसी सफाई का ध्यान रखते हैं। उज्जैन के साथ ही हमारी टीमों ने मुंबई में बप्पा और अयोध्या में भी पड़ताल की, वो भी आपको आगे दिखाएंगे। पहले देखिए कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रसाद में मिलावट तो नहीं है, ये जानने के लिए एसडीएम पहुंचे और निरीक्षण कर मौके से सैंपल कलेक्ट किए। घी और बाकी सामग्री के सैंपल का टेस्ट हुआ तो पता चला कि किसी तरह की कोई मिलावट नहीं पाई गई है। काशी और महाकाल के भक्तों की शंका तो दूर हो गई। अब लिए चलते हैं आपको अयोध्या की ओर, जहां हजारों भक्त रोजाना दर्शन करने आते हैं। वहां प्रसाद कैसे तैयार होता है, इसे जानने के लिए हम पहुंचे तो देखा कि हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए शुद्धता की गारंटी के साथ यहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है। गायत्री मंत्र के साथ ये लड्डू बन रहा है। गायत्री मंत्र, जैसा कि दादा ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हम लोग पेड़ा बनाते हैं, यह मिष्ठान बनाते हैं, यह लड्डू बनाते हैं भगवान के भोग के लिए, हनुमान लला के लिए। और आप देखिए कि मंत्रोच्चारण ऐसे किस तरह से, किस सेकंडों में लड्डू बन रहा है, सेकंडों में लड्डू तैयार हो रहा है। ये 50 से 60 साल का अनुभव है, ये 50 से 60 साल का अनुभव है। आप देखिए कितनी शुद्धता के साथ कि पैक बोरी आती है कंपनी की और चीनी मिल से चीनी आती है पैक। घी भी पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि सामने ही लाया गया पारस घी। अपने सहयोगी से कहेंगे ये घी थोड़ा सा दिखाएं। ये पूरा जो कनेस्टर है, ये पूरा पैक है, ये पैक कनेस्टर मेरे सामने खोला गया है, इसी तरह से बनाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह से खिलवाड़ हुआ है तिरुपति बालाजी में, जिस तरह से हिंदू धर्म के ऊपर एक प्रहार हुआ है, जिस तरह का षड्यंत्र है, नादानी में हुआ है या षड्यंत्र किया गया है या इसको जान के सनातन धर्म पे प्रहार किया है, ये तो आने वाले समय में इसकी जांच होगी। लेकिन हनुमान जी के लिए जो अयोध्या में प्रसाद बन रहा है उसमें पूरी तरह से शुद्धता का और समर्पण का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। अनोखे तरीके से बनने वाला प्रसाद पास ही बनी दुकानों में भंडार करके रखा जाता है, यानी पूरी सावधानी से उसकी शुद्धता को बरकरार रखने की जिम्मेदारी होती है। ये जो आप बना रहे हैं ये क्या है, इसको बताएं, क्या क्या मिला है अभी इसमें? दूध का खोया है, दूध का खोया और शक्कर है, चीनी है इसमें। तो चीनी और दूध का जो खोया है वो तो एकदम शुद्ध होगा, उसमें कोई मिलावट की गुंजाइश? कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं है। चीनी मिल का है। दूध का खोया हम स्वयं बनाते भी हैं। अच्छा, दूध का खोया आप स्वयं बनाते हैं? कोई मिलावट की गुंजाइश? कोई मिलावट हमारे तरफ से कोई मिलावट नहीं। और जो आपने चीनी वो सीधा चीनी मिलों से आप लेते हैं? हाँ, सीधा चीनी मिल से बुरिया बंद लेते हैं। गन्ना जाता है, गन्ना से चीनी तैयार होती है। पैक बोरी लेते हैं, पैक बोरी पूरी तरह से लेते हैं। यानी कि इस पेड़े में जो सामग्री लगती है वो पूरी तरह से शुद्धता के साथ है। पूरी शुद्धता, पूरी हमारी ईमानदारी के साथ हम बनाते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ। अब आपको महाराष्ट्र के मुंबई ले चलेंगे, जहां सिद्धि विनायक के प्रसाद की क्वालिटी का भी रियलिटी चेक करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि अब तिरुपति बालाजी के धाम में प्रसाद में कोई पाप ना हो, इसलिए प्रसाद का घी सप्लाई करने वाली 5 कंपनियों से तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने नाता तोड़ दिया है और फिर से दक्षिण भारत के फेमस ब्रांड नंदिनी को इसका ठेका मिला है, जिसने अब तिरुपति के प्रसाद के लिए भेजे जाने वाले घी में मिलावट को रोकने के लिए एक बड़ा ही हाईटेक प्लान बनाया है। वो क्या है वो भी आप जान लीजिए। दरअसल यहाँ प्रसाद का घी अब हाई
हाईटेक सुरक्षा में मंदिर तक पहुंचाया जाएगा। घी के टैंकर के लिए निगरानी होगी और तभी वो मंदिर तक पहुंचाए जाएंगे। घी के टैंकरों की बाकायदा जीपीएस के जरिए ट्रैकिंग की जाएगी। उनमें एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम लगेगा जो सिर्फ नंदिनी मुख्यालय से भेजी जाने वाली ओटीपी के जरिए ही खुल सकेगा। यह सावधानी जरूरी है क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। लड्डू आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यही वो लड्डू है जो अब चंद्रबाबू नायडू की सरकार आने के बाद अब नंदिनी घी इस्तेमाल करता है। हालांकि जगन मोहन रेड्डी की सरकार के टाइम पे नंदिनी घी इस्तेमाल नहीं होता था ये लड्डू में, बल्कि उस वक्त नंदिनी घी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके AR डेयरी जो चेन्नई की कंपनी है, तमिलनाडु की कंपनी है, उनको दिया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट। और इस वक्त जैसे मैं मंदिर के बाहर मौजूद हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं। हर दिन यहाँ पे करीब 60,000 से 70,000 लोग जो है वो सिर्फ दर्शन करने आते हैं और सारे लोग जो है वो यहाँ से ये लड्डू प्रसाद जो है वो लेके जाते हैं। तिरुपति में जो हुआ वो सिद्धि विनायक में तो नहीं हो रहा है। यह देखने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची तो पता चला कि बप्पा का महाप्रसाद बनाते वक्त पूरी निगरानी होती है। जांच के बाद ही शुद्ध घी से लड्डू बनाए जाते हैं। ये महाप्रसाद विभाग है जो सिद्धि विनायक मंदिर को जो बप्पा के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको जो महाप्रसाद लड्डू मिलता है किस तरह से बनता है। ये तस्वीरें देखिए, 2 रूम है, बड़े रूम है और 2 रूम में लगभग 50 से ज़्यादा स्टाफ काम करते हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लड्डू बनाया जा रहा है। यहाँ पे बूंदी बन रहा है। तस्वीरें देखिए, बूंदी बन रहा है और ये प्रोसेस है। वहाँ से बूंदी बना, फिर लड्डू बन गया यहाँ पे और धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हो चुका है, आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से यहाँ पे शुद्धता देखा जाता है, क्वालिटी देखा जाता है और यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग किया जाता है सीसीटीवी के जरिए और जो स्टाफ रहते हैं उनका भी मॉनिटरिंग किया जाता है। कहीं न कहीं सिद्धिविनायक मंदिर में जो प्रसाद मिलता है, भक्तों को जो लड्डू का प्रसाद मिलता है, कहीं न कहीं हर पैमाने पर उसको निगरानी किया जाता है, तब जाके भक्तों के पास ये महाप्रसाद लड्डू मिलता है। तैयार होने वाले इस प्रसाद की भी जांच होती है। बाकायदा सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। बीएमसी की ओर से चेकिंग के बाद ही प्रसाद फाइनल किया जाता है। हमारा महाप्रसाद लड्डू ज़्यादा डिमांड में है और उसकी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता और उसकी शुद्धता बरकरार रखने में हम पूरा हमारा 100% एफर्ट्स डालते हैं। ये जांचने का जो लैब में जाता है, किस तरह से जांचा जाता है? टेंडर प्रोसेस करके फाइनलाइज करते हैं और टेंडर फाइनल होने से पहले उसका सैंपलिंग किया जाता है और सैंपल जो है बीएमसी के पास मीन्स वो लैब के पास टेस्टिंग के लिए जाता है। सिर्फ रॉ मटेरियल भी नहीं, हमारा बॉक्स और जो पैकेट्स यूज करते हैं उसका भी हम टेस्टिंग करवाते हैं।